आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो अभी तो काफी डिमांड में है ही, बट आने वाले कई सालों तक भी इनकी जो डिमांड होगी वो घटने की जगह और इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड पहले की तरह ही मैं आपको इनके फायदों के साथ साथ इनके कुछ नुकसान और रिस्क भी बताता चलूंगा, ताकि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाए कि आपके लिए इन सभी आइडियाज में से कौन सा आइडिया सूटेबल है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, हम जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो पहले के मुकाबले बहुत तेजी से बदल रही है और यहाँ पर ई कॉमर्स का ग्राफ डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं या बिजनेस हैं, ऑफलाइन होने के साथ साथ वो अपने काम को ऑनलाइन भी ले जा रहे हैं और इस चीज के लिए उनको अपने काम में एक अच्छी और एंगेजिंग वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट कर पाएं और उनके काम के बारे में जान पाएं। और यही रीजन है कि दिन ब दिन वेबसाइट डिजाइन करने वालों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में अगर थोड़ा टाइम लगाकर आप ये सीख लेते हैं तो इस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से भी आप अपने करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड आपको ये मौका भी देती है कि इसमें एक बार एक्सपर्ट बन जाने के बाद आप अपने अंडर कुछ लोगों को रखकर इस बिजनेस को कंपनी का रूप भी दे सकते हैं। देखो, जैसे हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, वैसा ही कुछ इसमें भी है। कमी नहीं, हम इसको एक तरह से रिस्क लेना कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी या बिजनेसमैन को जो अपनी वेबसाइट होती है वो बिल्कुल यूनिक और इंटरेस्टिंग चाहिए होती है। तो ऐसे में हर बार कोई यूनिक आइडिया खोजना आपके लिए डेली एक नया चैलेंज बनकर आएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के टाइम में ये बिजनेस कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने काम के अंदर वो यूनिकनेस बनाए रखकर अपने माइंडसेट और अपने काम करने के तरीके को अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि एक बार अगर मार्केट ने आपको पीछे छोड़ दिया तो वापस वहां पर कम बैक कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, कंपटीशन तो इसमें है, पर दिन ब दिन इसकी डिमांड भी हर कहीं पर बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ डेकेड्स तक भी इसकी डिमांड बिल्कुल कम नहीं होने वाली। एंड बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाने के बाद आप अपनी सर्विस सिर्फ इंडिया की कंपनीज को ही नहीं बल्कि फॉरेन की कंपनीज को भी दे सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। दूसरा है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसको रन करने के लिए आपको ना तो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना होता और ना ही स्टॉक जमा करके रखना पड़ता। इस बिजनेस में आपको बस अपने प्रोडक्ट्स की फोटो किसी ऑनलाइन स्टोर में डालनी होती है, जिसमें स्टार्टिंग में देखो आपको बाकी लोगों से प्राइस थोड़ा कम रखना होता है, ताकि लोग आपकी इस प्राइसिंग से अट्रैक्ट हों और आपके ही प्रोडक्ट पर क्लिक करें। फिर जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तब ड्रॉप शिपिंग कंपनी सीधे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक बहुत इजीली पहुंचा देंगी। Amazon, eBay या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से जुड़कर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब वैसे तो इस बिजनेस में आपको कई अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, पर इसमें कुछ नुकसान भी हैं। जैसे लो मार्जिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस एटलीस्ट उतने टाइम तक के लिए मिनिमम रखना होगा जब तक कि वो ऊपर रैंक न कर जाए, जिससे ऑब्वियसली आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो काफी कम बन पाएगा। एंड इस चीज से डिमोटिवेट होकर ऐसा हो सकता है कि आप ये काम बंद ही कर दो। नेगेटिव चीजों के बाद बात कर लेते हैं अब इसके कुछ फायदों के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, साथ ही सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिजनेस पूरी तरह से ऑटो पायलट में चलता है, तो आपके बिजनेस की लोकेशन को लेकर चिंता यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगला है ग्राफिक डिजाइनिंग। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सबसे ज्यादा सेल होने का एक बड़ा रीजन होता है उसकी मार्केटिंग, क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग के जरिए आप खराब से खराब प्रोडक्ट भी आराम से बेच सकते हैं। लेकिन खराब मार्केटिंग करने की वजह से आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। इसी वजह से बहुत से बिजनेसेस को किसी ऐसे की जरूरत होती है जो बेहतर ग्राफिक का यूज करके उनके मार्केटिंग एड्स को एक बहुत ही यूनिक लुक दे दे, ताकि लोग उसको देखते ही अपना ध्यान उसकी तरफ ले आएं और उसको इजीली बाय कर लें। ऐसे में अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका ये जो बिजनेस होगा वो काफी लंबे टाइम तक रन हो पाएगा, जहां आप डेली अपने क्लाइंट्स के लिए पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो एंड और भी बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं, ताकि वो कुछ यूनिक ग्राफिक्स का यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएं। एक वेबसाइट डेवलपर की तरह ही एक ग्राफिक डिजाइनर की भी मार्केट में आज बहुत डिमांड है। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए आपका क्रिएटिव होना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हर बार आप अपने कस्टमर्स को कुछ नया दें, क्योंकि अगर आपकी डिजाइन आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आती है तो आपको उसकी पेमेंट भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो वो क्लाइंट आपका फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ हर फील्ड की तरह ही यहाँ भी कॉम्पिटिशन है, इसलिए आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए खुद को हर वक्त आगे रखना होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप ये मान सकते हैं बहुत ही अलग अलग चीजें आती हैं, जिससे आपकी जो सर्विस है वो सिर्फ कंपनीज तक ही सीमित नहीं है। कई ऐसे इंडिविजुअल्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जिनको अपने चैनल या पोस्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर की ही जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों को भी आप अपनी प्रीमियम सर्विस देकर उनसे अच्छा चार्ज कर सकते हैं।
अगला है कंटेंट राइटिंग। नाउ ये जो फील्ड है इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये बहुत आगे तक ग्रो करेगी। जब से YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं इन्होंने कई लोगों की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज करके रख दी। मतलब पहले जहां वो अपने छोटे मोटे काम से बहुत कम पैसे कमा रहे थे, बट YouTube पर शिफ्ट करके वो खुद को ग्रो करने के बाद अब लाखों में खेल रहे हैं। एंड इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब या ऑफलाइन बिजनेस छोड़कर सीधा YouTube पर आ रहे हैं और खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने कंटेंट की वाकई में नॉलेज होती है, पर कईयों के टॉपिक्स एक पर्टिकुलर टाइम आ जाने के बाद बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं, जिसके बाद फिर उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। एंड यहाँ पर अब उनको ये चैनल कंटिन्यू करने के लिए एक कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है जो उसके लिए उसके चैनल के रिगार्डिंग कंटेंट लिख पाए और उसका काम आसान कर पाए। तो ऐसे में अगर आप इस कंटेंट राइटर की स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो आपको अपने क्लाइंट्स को ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अब हर 10 में से 8 लोग कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। उनके मेल आईडीज पर आपको बस एक अट्रैक्टिव सा मेल करना होगा। अगर उनको आपकी जरूरत महसूस होगी तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। देखो, इस काम को करने के लिए आपका एक अच्छा कंटेंट राइटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करना नहीं आता और जो भी आपके मन में आ रहा है बस वही लिखकर भेज दे रहे हैं, तो यकीन मानना पहला ही क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देगा। आप मान सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपको चीजों को बारीकी से जानकर उसके बारे में फिर अपने तरह से लिखना होता है जो हर किसी के बस का नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है कि आप चीजों को डीप में रिसर्च करके उस पर अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो यकीनन आप इस टैलेंट से शुरुआत में ही काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास फिर काम बढ़ने लगे तो आप अपने जैसे डीप रिसर्चर्स को अपनी टीम में रखकर अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो, एक कमाल का स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोचा कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिख देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपका जो चीजों को लेकर सोचने का तरीका है पहले उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो अगर आप इस फील्ड में जाने के लिए वाकई में इंटरेस्टेड हैं, तो अपनी सोच को खोलने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची, जो ना सिर्फ आपके सोचने के तरीके को एनहेंस करेगी बल्कि आपका चीजों को लेकर जो एक तरफा नजरिया होगा उसमें भी काफी बदलाव आएगा। एंड इस कमाल की बुक समरी को बहुत ही इजी वे में समझने के लिए आप कुको एफएम की हेल्प ले सकते हैं। कुको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कई डिफरेंट कैटेगरीज की वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, फाइनेंस, बायोग्राफी एंड बिजनेस रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाती हैं, जिनकी डीप नॉलेज आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। वैसे अगर आप इस एप्लीकेशन पर जाकर इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो पड़ेगी आपको 399 रुपीज की, लेकिन कूपन कोड सेक्शन में अगर आप ये DH200 नाम से कोड ऐड कर देते हैं तो इसे ऐड करते ही आप इंस्टेंटली पूरे 200 रुपए बचा सकते हैं। यानी इस कोड की मदद से आप सिर्फ 199 रुपीज में इसके पूरे साल का एक्सेस पा सकते हैं, जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कुको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। अगला है इवेंट मैनेजमेंट। इंडिया जैसी कंट्री में हर दिन कोई ना कोई ओकेशन तो रहता ही है, फिर चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई शादी हो, बट किसी भी ओकेशन में घर की डेकोरेशन से लेकर बाकी चीजों को मैनेज करने में लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए कई लोग किसी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो उनके इस काम को इजी कर सके। तो ऐसे में लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है कुछ क्रिएटिव करने की। मतलब अगर आप फेस्टिवल्स और ओकेशंस को सही से ऑर्गेनाइज करने की ये स्किल सीख लेते हैं तो आप अपना एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो शुरू में आपको क्लाइंट्स ढूंढने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, जिसे कम करने के लिए आपको इस बिजनेस की बहुत मार्केटिंग करनी होगी। साथ ही आपको हर फंक्शन में लगातार ध्यान रखना होगा कि क्लाइंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस काम को और एक्सपेंड करने के लिए लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। अगर उनको आपकी अरेंजमेंट्स पसंद आ जाती हैं तो वो आपके इस काम के बारे में दूसरों को भी जरूर बताएंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपको बहुत नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, जो एटलीस्ट शुरुआत में तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, इसे सीखने के लिए आपको खुद को टाइम देना होगा। आपको देखना होगा कि बाकी लोग जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, एंड उनके मुकाबले आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो वो लोग अभी तक नहीं कर रहे। और बाकी लोगों को ऑब्जर्व करके आप एक यूनिक तरीके से अपने इस काम की शुरुआत करते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपके इस काम के फेमस हो जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे ऑब्वियसली आपकी यहाँ से काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐप डेवलपमेंट। जून 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 90,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जो अब तक डेवलप करी जा चुकी हैं, और स्टिल कोई ना कोई ऐप डेली लॉन्च हो रहा है।
देखा जाए तो ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज या इंडिविजुअल्स को अपने काम को ऑनलाइन ले जाने के लिए वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ती है, जिन्हें डेवलप करने के लिए उनको यहाँ पर एक अच्छा और ट्रस्टेबल ऐप डेवलपर चाहिए होता है। बट अगेन ये एक ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स एंड और भी बहुत सी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिसे सीखने के लिए आपको अपना टाइम और पैसा दोनों ही लगाना होता है। या अगर आपको कोई पैसा नहीं लगाना है तो YouTube पर भी आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको ये इजी तरीके से सिखा देंगे। एंड एक बार ये सब सीख जाने के बाद आप एक ऐप डेवलपर बन के 50,000 से 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने उस काम से तब तक पीछे नहीं हट सकते जब तक आपका जो क्लाइंट है वो पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाए। वो जो भी आपको चेंजेस बताता रहेगा वो आपको ही करने होंगे, जिससे कई बार आपको ये काम बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भरा लगने लगेगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपके ऊपर फिर इसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, क्योंकि तब आप सिर्फ एक डेवलपर ही नहीं बल्कि एक डिजाइनर, मार्केटर, एडवर्टाइजर ये सब होंगे। एंड आपको हर वक्त उस फील्ड के रिगार्डिंग नई नई चीजें सीखते रहना होगा, वरना आपको पीछे करके मार्केट में आगे बढ़ जाने वाले बहुत से लोग खड़े हैं। नेगेटिव साइड सुनने के बाद अगर आप डिमोटिवेट हो गए हैं तो मैं आपको इसके कुछ फायदे भी बता देता हूँ। पहला एडवांटेज इसका यही है कि शुरुआत से ही इसमें आपको काफी हाई इनकम मिल सकती है। ये काफी ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है, तो इससे आपका करियर भी सिक्योर हो जाता है। इस काम को आप अपने घर, ऑफिस, किसी भी जगह पर कर सकते हो जो आपको पसंद हो। जब आप किसी ऐप को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हो और सामने वाला आपकी थोड़ी भी तारीफ कर देता है तो सिर्फ उसकी तारीफ कर देने से ही आपके अंदर इस काम को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस काम के अंदर आप एक स्किल्ड टीम को हायर करके अपनी कमाई कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनकी अभी तो बहुत डिमांड है और आने वाले टाइम में इनकी ये जो डिमांड है वो और भी बढ़ने वाली है। यस, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मुझे इनकी नेगेटिव साइड नहीं बतानी थी, क्योंकि नेगेटिव साइड जानकर हमें किसी काम को करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें आगे चलकर हर किसी फील्ड में फेस करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप इनके बारे में पहले ही जानकर खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। इसलिए जो भी काम आपको अपने लायक लगे उसकी हर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जानकर एंड खुद को उसके लिए प्रिपेयर करके आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई और सवाल भी आपके माइंड में चल रहा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।